एकदम पैसा जोड़ 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 रखा था। फट ले मोर जब एक जन के पेट पीरावत रही से डॉक्टर के थे 10,000 लगी, ऑपरेशन लगी की 10,000 के थेगा, 10,000 के थेगा, 10,000 के थेगा। तो स्मार्ट कार्ड हम नहीं करवा लेते 10,000 5 लाख 10 लाख कर दे कि थे 10 लाख के थेगा 10 लाख फट ले मर गए। तो खर बैंक में 10 लाख रही और 10,000 खर्चा करे बरोहा देखा था। अब बेटा मन झगड़ा हुआ था, काखर नाम मेरे नामनी काखर रखे है, चल तो तैन पैसा निकाल पहली, चल पैसा निकाल ले, लड़ा थे तो तैन कहूं निकाल ले बेटा, नामनी तोर नाम है देखा था, मरैया मर गए। इसलिए अपने शरीर में खर्च करो और एक हिस्सा धर्म में लगाओ। कुआं का पानी अगर आप नहीं निकालोगे तो कुआं का पानी खराब हो जाएगा, याद रखो। वैसे ही अगर आप धन का धर्म में खर्च नहीं करोगे तो आपका धर्म दूषित हो जाएगा, कचहरी में जाएगा या हॉस्पिटल में जाएगा या थाने वाले खा जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो सत्राजित सबका सम्मान देख करके सत्राजित प्रसन्न हो गए, द्वारिकापुरी गए। द्वारिकापुरी में भगवान बड़ाई कर दिए। एक दिन उनका छोटा भाई प्रसेन उस हार को पहन कर गया था, शेर मार डाला, शेर को भालू मार डाला, गुफा में जाकर घुस गया। सब लोग भगवान को शंका करने लगे। भगवान ने कहा भैया शंका का समाधान करना है। फिर देखते देखते जामवंत के पास गए और जामवंत को परास्त करके भगवान वो ईश्वंतक मणि ला करके दे दिए। और जामवंत की जो पुत्री थी जामवती, उनके साथ भगवान विवाह करते हैं। फिर सत्यभामा के साथ भगवान विवाह करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सूर्य की पुत्री थी कालिंदी, ये जंगल में बैठ करके तपस्या कर रही थी। भगवान जान गए कालिंदी तपस्या कर रही है, अर्जुन को लेकर गए हैं और कालिंदी को अपनाए हैं। फिर मित्रविंदा के साथ भगवान विवाह किए। फिर भद्रा लक्ष्मणा, फिर कौशल देश के राजा थे नग्नजीत। तो नग्नजीत की एक बेटी थी नग्नजीती, बहुत सुंदर, रूपवती, शीलवती, गुणवती। उनके पास 7 बैल था, प्रण कर दिए 7 बैल को एक नाथ में जो नाथे उन्हीं के साथ मेरी बेटी विवाह करेगी। संकल्प कर दिया, प्रण कर दिया। अब देश विदेश के राजा लोग आए, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा। बस यही स्थिति यहां भी है। पर नग्नजीती बार बार अटारी में चढ़ करके देख रही है, किसको? अपने द्वारिकाधीश को। हे द्वारिकाधीश, आप नहीं आए हो प्रभु, आइए भगवान। हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद। नग्नजीती पुकार रही है भगवान को। गोवर्धन गिरधारी हो, लाज राखो हमारी। 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 राखो हमारी लाज, 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 राखो हमारी। आए शरण तुम्हारी हो, लाज राखो हमारी। शरण तुम्हारी हो, लाज राखो हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो, लाज राखो हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो, लाज राखो हमारी।
मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। राधा के कुंज बिहारी हो, राधा के कुंज बिहारी हो, सुधली जो हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो, सुधली जो हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो, सुधली जो हमारी। गोवर्धन गिरधारी हो, सुधली जो हमारी। सब लोग गाइए। भगवान सुध लेंगे ना, अभी तो लेंगे। ब्रजमंडल में रूप निराला, ब्रजमंडल में रूप निराला, ब्रजमंडल में रूप निराला, ब्रजमंडल में रूप निराला। सब ग्वालों का ढंग निराला, सब ग्वालों का ढंग निराला, सब ग्वालों का ढंग निराला। सब ग्वालों का ढंग निराला।
भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे नग्न जीती भगवान को पुकारने लगी। 10,000 राजा पहुंच चुके हैं महाराज, 10,000 हाथी के ताकत रखने वाले। इनसे बैल न थ जाएगा और उनके साथ मुझे विवाह करना होगा। आप आइए प्रभु। भगवान उस पुकार को सुने, तुरंत रथ तैयार करा करके जब दौड़ उड़ने लगी, अटारी में चढ़ करके नग्न जीती देख रही थी, प्रसन्न हो गई। और जैसे ही द्वारिकाधीश पहुंचे, सज्जन राजा लोग खुश हो गए और दुष्ट राजा लोग दुखी हो गए। जैसे भगवान पहुंचिस ना, शिशुपाल बैठे रहे। शिशुपाल के दिमाग खराब हो गए। खबर दुल्हा बन के चल दे रही से, रुक्मणी शादी करूं करके, और भगवान हरण करके ले गई। शिशुपाल का दिमाग खराब हो गया। तू यहां भी आ गया, तुझे शर्म नहीं आती? क्यों शर्म आएगी? अरे रुक्मणी के साथ मेरा विवाह होने वाला था, तू हरण करके ले गया। भगवान कहते जी बर हो गए, बिहार हो गए, लड़का बच्चा घला आ गए, तो वही पकड़े थे सभी ले गए। छोड़ो बात, अभी बैला नाथना है ना, एक हर बात करके। फिर जरासंध उठ गए, और जरासंध उठ करके भगवान से कहे, तुम्हें शर्म नहीं आती द्वारिकाधीश? कायर कहीं का। कैसे कायर हो गया भाई? अरे रण छोड़ करके तो भाग गया था काल यवन को देख करके। भगवान ने कहा, हमारे पास जोश और होश दोनों है, इसलिए हम भाग गए। हम कायर नहीं है, याद रखो। कायर तुम हो। मैं तुझे 17 बार हरा चुका था, तो कायर कौन हुआ ये बताओ? अगर तू वीर होता ना तो वहीं मर जाता। 17 बार हराया था मैं तेरे को, और 18वां बार काल यवन को लेकर के आया तो मुझे रण छोड़ करके भगना पड़ा, क्योंकि हमारे पास जोश और होश दोनों है। और मुचकुंद के द्वारा काल यवन को जला दिया। बैला नाथ ना तही है, 7 ठो बैल एक नाथ में, एक साथ नाथना है। अब 10,000 हाथी की ताकत रखने वाला मन कहा है, ये बैला का है हमारे सामने मेरे का है। और वीरदावली वाले मन पढ़ा है, अमुक देश के राजा अमुक अमुक राजा को परास्त किए। और पिताजी के बारे में बोला, इनके पिताजी वो अमुक अमुक राजा को वो परास्त किए, वो किए, वो किए। दिखर एकदम पावर बढ़ जाए। और दुपट्टा को निकालते थे, कमर में बांधते थे, भुजा हिलाते थे, छाती को चौड़ा करते थे, एकदम शान से चलते थे। पर जैसे ही जाते थे भैया, और 7 बैल हुंकार भर करके दौड़ते थे, पृथ्वी डगमग डगमग होती थी। फिर राजा लोग वहीं से लौट करके आ जाते थे, हिम्मत नहीं होती थी। सब लोग हंसते थे, ये तो बहुत वीर है समझ रहे थे। सब लोग हंसी उड़ाते थे। ऐसे करते करते 10,000 राजा उस बैल को नाथ नहीं पाए। 17 जीत नग्न जीत राजा सोचने लगे, अब मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी ऐसा लगता है, कोई बैल को नाथ ही नहीं पा रहे। तब भगवान की पारी आई। भगवान सबसे पहले अपने गुरु जी को प्रणाम किए, अपने इष्ट शिव जी को प्रणाम किए, और प्रणाम करके चलने लगे। सब लोग हंसने लगे, देखो 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 चिड़िया पहाड़ उठाने को जा रही है। भगवान कहते अभी पता चल जाएगी, देखा तो रहो। तब पहलवान मन खड़े रहे दरवाजा में, महाराज देखा था पहाड़ जैसे शरीर वाले मन है, बैला नाथ नहीं पाई। अब आप आए हो महाराज नाथे पर, बहुत कोमल है आपका शरीर है, बैली बैला देखो। साधारण बैल नहीं है महाराज। भगवान के थे ये बैला मन काय पिए है? दूध पिए अपन माँ के ना? बोले हाँ। तो भगवान के थे ए मन अपन माँ के दूध पिए है ना, तो हम अपन माँ के दूध पिए हैं जी, यशोदा माँ के। ये मन केवल अपने माँ के दूध पिए हो, अरे हम गौ माता के भी दूध पिए हैं।
और जो गौ माता का जो दूध पीते हैं ना उसके पास आज भी ताकत होता है। हम भी दूध पिए हैं। बोले खोलो दरवाजा। तो डरपोक राजा मन्ना एकदम आराम से बैठ रहा है, एकदम सचेत होकर बैठ गए। एक कोई ठिकाना नहीं भैया, ये दरवाजा खोलवा दी भाग जाएगी। कदीस काल यवन बार बार से ताल ठोंकी, आजा आजा आजा। जैसे काल यवन आया भग गया, ऐसे ही कहीं भग गया भैया, बैल हमको मार डालेगा। भगवान इसे मुड़ के देखते, वाह रे 10,000 हाथी के ताकत रखने वाला। देखो, और जैसे ही भगवान दरवाजा खोल कर गए, सातों बैल हुंकार भर करके दौड़े, मारने को तत्पर हुए। तो भगवान क्या किए, मुस्कुरा दिए। भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई। और जैसे ही मुस्कुराए, सातों बैल सिर झुकाकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा लाओ नाथ, और नाथ को पकड़े। उसी समय नग्न जीती की ओर भगवान देखने लगे। राजा परीक्षित के थे महाराज, नग्न जीती को तिकावर देखा थे तो कहते भैया पुरुष के शक्ति नारी होते थे। नारी भगवान राम भी जब धनुष भंग कर गए हैं ना, तो जानकी जी की तरफ देखे तब धनुष टूटे। ऐसे ही भगवान देखने लगे। तो नग्न जीती कहे महाराज जल्दी नाथ ना, जल्दी नाथ ना, जल्दी नाथ ना। भगवान कहते मैं मन ल देखता हूं, मन ल एक मन ल देखना चाहिए। तब मन में का कहत रहा है, नग्न जीती है हे भगवान जैन सुख मिलना चाहिए, तेन सुख नहीं मिला है। का बार 6 जन सौतो बैठे है घर में, 7वां नंबर में मैं जाता। बोल काय सुख मिली, नाथ जी मही भर रीते सुख मिलती। अरे भगवान के थे गड़बड़ हो जाती, इस गाय बैला नाथ। तब भगवान दिखाए, देखो नग्न जीती मैं कौन हूं। 7 बैल के सामने 7 स्वरूप लेकर के भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देख समरथ कौ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। और 7 स्वरूप लेकर के भगवान प्रकट हुए। तब कहे महाराज बैल को नाथ दो या तो प्राण निकल जाएगा। उसी समय भगवान 7 बैल को एक नाथ में एक साथ नाथ दिए। बोलो दीनानाथ भगवान की जय। ये 7 बैला का है, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर। अपन हाथ में नाथ वो किथा ना, जिन दिन गुस्सा नहीं करने के बिना तीन दिन जरूर गुस्सा ही। अट करके देख लो, आज गुस्सा नहीं करना यार, विकट गुस्सा कर। वो कहां गुस्सा आ जाए। क्या करें महाराज, इन विकारों को जीतने के लिए हम क्या करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल भगवान नाम जाप करो और कथा सुनो, आपका विकार ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। जमीन छोड़बो, जमीन छोड़बो, जमीन छोड़बो, इसी की तुम बैठे बैठे कहो तो छूटी। जमीन ले छोड़ना है, बैठे तो ले छोड़ना है। और सीधा वो मिले उठ के रहेंगे तो हाँ छूट गए। इसने भगवान के नाम ला पकड़ना है, आगे बढ़ना है, और ऑटोमेटिक फिर हमारा सारा विकार दूर हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही अपने सारे भार को भगवान के हाथ में सौंप दो और इतना ही कहो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में,
सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार करो या पतन करो, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार करो या पतन करो, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जीवन भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ऐसे ही भगवान में सौंप देना चाहिए, फिर हमारा विकार कैसे दूर होगा वो भगवान जाने। हमारा काम है भगवान के नाम लेना और भगवान के कथा सुनना, अच्छा मार्ग पे चलना, बाकी काम भगवान। फिर नग्न जीती के साथ भगवान विवाह किए, फिर 16,100 कन्याओं को भौमासुर जेल खाने में डाल दिए, परास्त करे, उखर कन्या मल्ल उठा के जेल में डाल दे। काबट डाले महाराज, अरे सबको मैं पत्नी बनाऊंगा। बिचारी में रोवत रोवत जेल में बैठे 16,100 कन्याओं को। भगवान को पता चला, अरे भाई ये भौमासुर वरदानी था, मां से वरदान प्राप्त किया था, जब मेरी मां कहे मार डालिए दुष्ट को तभी मेरी मृत्यु हो। इसलिए भौम, भौम यानी मंगल, मंगलवार की जमीन नहीं खोदते, कहते नहीं मंगलवार जमीन नहीं खोदना है। कई जन नहीं महाराज गुरुवार गला नहीं खोदा है, मत खोद। कई जन कहते हैं महाराज शनिवार गला नहीं खोदा है, मत खोदना भाई, को दिन मत खोद। आजकल तो टीपा वाली व्यवस्था हो गई खोदे काम ही नहीं है, टीपा हम रख रहा है मड़वा भारी का। कहां कहां ले मन सुंदर थे तब बता। भौम लकी ही पूरा पूरा दिन लकी। एक जन गुरुवार कहा था, जन मंगलवार कोलबिल बोला था, महाराज के बाद में कोई सुन भी नहीं कर। देखा जी ना व्यास भी न बैठन ना तभी बोलता ये में उतरे तहाल कोई सुनैया नहीं है। बहुत कोलबिल ये ऐसे हुई महाराज, नहीं ऐसे हुई महाराज, वाह तो नहीं जाना हंसी कितनी थे गला देखा था वो दिन नहीं खोदा, वो दिन नहीं खोदा, वो दिन नहीं खोदा। तो भगवान ने देखा कि सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है, इसलिए सत्यभामा की कमजोरी पकड़ लिए। सत्यभामा बहुत सुंदर थी, तुम बहुत सुंदर हो सत्यभामा। भगवान उनकी सुंदरता की बड़ाई किए। सत्यभामा एकदम खुश हो गए। सब राजा लोग आए और राजाओं ने कहा महाराज ये लोग क्यों आए थे? तो भगवान ने कहा सत्यभामा इनकी जो पुत्री है ना 16,100 कन्याओं को जेल खाने में डाल दिए। अच्छा तो फिर छुड़ाओ उनको। अरे देवी तुम बहुत सुंदर दिखती हो ना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। वाह सत्यभामा खुश हो गई। तो युद्ध क्षेत्र में भी ले चलोगे? बोले हाँ। तो भगवान ले गए उनको।
और भौमासुर कहाँ था? चारों तरफ पहाड़, फिर उसके अंदर खाई, फिर अस्त्र को, फिर गैस को बंद करके रखे थे, फिर अग्नि को बंद करके रखे थे। सुदर्शन चक्र के द्वारा सबको नष्ट कराते कराते भगवान वहां पहुंच गए। 10,000 मुरु नाम के दैत्य थे, उनके साथ युद्ध किए, सबको परास्त किए। और परास्त करने के बाद भगवान फिर अंदर गए। भौमासुर सोया। भगवान की लीला शुरू हो गई। कृष्णो करके सत्यभामाला बोलवाना है, मार डाले दुष्ट, ऐसे बोली तभी मरी। कावर इसने वरदान प्राप्त कर ली। मोर माँ जब कहे महाराज मार डाले दुष्ट तभी मोर मृत्यु हुआ। अब भौमासुर पता नहीं से सब माँ एक बार बोल दी, लेकिन पृथ्वी माँ कभी नहीं बोला। इसलिए दत्तात्रेय जी महाराज पृथ्वी को गुरु बनाए हैं। धैर्य कंठा, तो माँ तो कभी बोलेगी नहीं। तो किथे सत्यभामा है, यहाँ एक बार बिकट डर लगा था। देख अब भगवान के शुरू हो गई लीला। डर लगा था, का डर महाराज? मैं हूं। हाँ बस तुरंत आधार है। देख मैं भौमासुर उठावा था। है भौमासुर उठ। भौमासुर उठा, भयंकर राक्षस था। अच्छा, यहाँ कोई आता नहीं, और आता है वो जीवित जाता नहीं। भगवान के थे समय बताई। समय का मतलब सत्यभामा बोल दी तो मर जावे, नहीं बोली इतनी मरस की। अब दोनों का युद्ध शुरू हो गया। ना भगवान परास्त हो रहे ना भौमासुर, क्योंकि भौमासुर वरदानी है भैया। क्या किया जाए? भगवान सत्यभामा को भी देखा थे बार बार सत्यभामा कुछ बोली, और सत्यभामा कुछ नहीं बोला था। भगवान के थे सत्यभामा ये तो बहुत बलशाली है, ये दुष्ट मुझे मार डालेगा। अगर इतना ही बलशाली है करके मैं जानता तो बलराम भैया को साथ में लाया होता, मेरी नारायणी सेना साथ में आई होती, ये मुझे मार डालेगा। सत्यभामा कोई फर्क नहीं पड़ा। काबर सत्यभामा जाना थे मोर पति देव बहुत वीर है। ये का है भौमासुर का, कुछ बोलते च नहीं है। भगवान पैतराल बदल दी, और पैतरा बदली तहां भगवान गिर गए जान बुझ। और भौमासुर छाती में बैठकर गला दबाने लगा। तब भगवान पुकारे, सत्यभामा दौड़ दौड़ दौड़, मुझे मार डालेगा भौमासुर। मैं धोखा खा गया, मेरी नारायणी सेना साथ में नहीं आई है, बलराम भैया साथ में नहीं आया है देवी, ये मुझे मार डालेगा, छुड़ा मुझे, बचाओ। सत्यभामा का दिमाग खराब हो गया। सत्यभामा की थे हम बिहाव हो कहे ना, हमार सास तो बिकट बड़ा ही मारा तरी से कहे तो छठी नहीं हो रही इसकी थे, और 6 कोष की पुतल मार इसकी थे। जिन दिन करवट बदले तीन दिन सकट भंजन 3 बर्तल मार इसकी थे। और 4 साल के होए महाराज अघासुर बकासुर सक्तासुर को मार डाले। और 7 वर्ष के हुए तो 101 फण वाले कालिया नांग में आप तांडव किए थे। और 7 कोस के पहाड़ को छीनी उंगली में 7 दिन और 7 रात तक उठाए थे। ये बड़ाई मार रही थी हमारी सासू मां। अगर सचमुच महाराज हकीकत है तो मार डाली दुष्ट को, क्या देखते हो गए। और उसी समय भगवान ने कहा बस काम बन गया, और एक थप्पड़ मारते ही भौमासुर का उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान की थे ये संसार में कृष्णो वरदान प्राप्त कर लो भैया, भगवान से नहीं बच सके। हिरण्यकश्यपु देखे 14 वरदान मांगे थे, सब कहां निकाल दी से। ब्रह्मा जी सृष्टि का बदल जा, 1 महीना अलग से महीना बना दिए पुरुषोत्तम में। अब भगवान की 16,100 कन्या मल्ला छोड़ाई, जाओ नोनी अपन अपन घर आए। तो 16,100 कन्या मन कहते महाराज हमारे घर नहीं है। अरे माँ बाप के पास जाओ, न माँ है न बाप है। अरे भगवान परीक्षा लेके देखा किसे तुम्हारे जेल में रह रहे तुम्हारा दिमाग खराब हो गएगा। दाइयन ददायन घर दुआरी की अपन अपन घर जाओ। हमारा कोई नहीं है कन्हैया बस आपके सिवाय। देखो
कितना समझा रहा हूं, समझ जाओ। जेल से छुड़ा दिया ना, अब अपने अपने घर जाओ। बोले नहीं महाराज, अब आपके सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। न हमारी माँ है, न पिता है, न भाई है, न कोई है, सब कुछ आप हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये शरणागति है। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सब लोग गाना। हाँ, बेटा खवाले कर दे हो ना, बेटा कहीं बोल दे तहाँ रोज धर लेता हूँ। बहू खवाले कर दे कई जन्म, बहू इसी से बोल दी महाराज रोवा था। अरे बेटा बहू के हवाले करोगे अपना जीवन, माँ बाप के हवाले करोगे, भगवान के हवाले करो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, वृंदावन में हमें बसा ले, वृंदावन में हमें बसा ले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की,
जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले ए मुरलिया वाले ये जीवन अब तेरे हवाले। बेटा बहू के हवाले कर रहे हो, दादी दादा के हवाले कर रहे हो, अब थोड़कन भगवान के हवाले करके देखो कत का आनंद आता है। भगवान मेरे जाग का बोलता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ध्यान दो मंत्र पर पढ़े थोड़े हो, तहीं माया तहीं पिता तहीं सखा तहीं सब कुछ है। इतना बोलने के बाद भी हम बेटा बहू के हवाले कर दिए अपने जीवन को। वो अच्छा बोल रहे थे हम एकदम हंसबो, वो नहीं बोली तो हमार दिमाग खराब हो ले दूसरा हमारे दिमाग में खराब करेगा, पूरा हवाले कट रहे। एक झन मनावे दूसरा रूट जथे, दूसरा मनावे तीसरा रूट जथे, आदमी यही चक्कर उमर गए, पूरा जीवन ले बर्बाद कर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा बर्बाद करके रखे। तो भाई वो उन गोपियों उन 16,100 कन्याओं को भगवान स्वीकार करते हैं। परीक्षा में तुम लोग पास हो गए देवी, ठीक है ठीक है। फिर भगवान विश्वकर्मा को बुलाए, अपने अपने माँ बाप को बुला लो, घर आती बराती सब बुलाओ, तो अपन अपन पुरोहित महाराज ने बुला सब आगे। विश्वकर्मा जी आ करके 16,100 मंडप बना दो। झांपी बुलाओ हो गए, पेटी बुलाओ, कन्या बुलाओ, बर बुलाओ। बर बुलाओ की तो ओखर मूल देखा है, वो ओखर मूल देखा है। किसे जी पंडित पूछा है किसे बर कहाँ है? बर तो एक जाने मारा है ले। तो एक दिन बिहार हो ही तो 16,100 दिन लगी। अब एक जन बर है, भैया पानी ग्रहण का बिल्कुल टाइम हो गया, जल्दी करो। पानी ग्रहण बिल्कुल टाइम में होना चाहिए। आजकल तो आदमी पानी ग्रहण ध्यान नहीं दे। पानी ग्रहण 5:30 बजे है, बाराती एकदम नाश्ता करत ले। अरे पानी ग्रहण के टाइम हो भाई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी जल्दी वो निकल गए तो पूरा डांस होता हुआ था। हाँ, एक जन रुमाल से धर ले है, बीन बजावत है, एक जन पूरा नागिन बन के ढुलगा ले। पंडित बैठे पानी ग्रहण के एकदम 5 बजे के 9 बजे हुआ थे। पानी ग्रहण कर गए। अब पानी ग्रहण करे एक बार फिर निकल गए परघौरी। तो वहां आई तो कुर्सी में बैठ गई बफे सिस्टम। देखा था पंडित से कोई मतलब नहीं है। पंडित अपन पोथिल धरे बैठे, के बजे शुरू होएगा, अभी पार्टी चलत महाराज, तो बैठे से पार्टी हो तो फोटो खिंचाबे। महाराज लगला पूछते तो जान महाराज खिंचवा ले। अब 2 बजे अब महाराज ने कहा भैया उठ चल बैठ, बढ़िया साखोचार पढ़े महाराज। वो 2 बजे साखोचार पढ़े सब मुहूर्त निकलवा दे, पूरा शादी वादी। अरे ब्राह्मण के जो मुखार बिंद से जो विवाह होता है, तुम जीवन भर सुखी रहो। पानी ग्रहण कम से कम टाइम में करा लो। तो भगवान 16,100 स्वरूप बना करके सारे मंडप में विराजमान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और घर जाने से पहले विश्वकर्मा जी को बोल दिए 16,100 और 8 महल बना करके रखिए। जाए पहली महल तैयार हो गया। इतना समर्थवान भगवान। फिर ऐसे भगवान 16,100
8 पत्नी के बीच में रहने लगे। फिर राजा निक की कथा आती है। राजा निक गौ दान किए और एक ही गौ को 2 ब्राह्मण को दान दे डाले। दोनों ब्राह्मण पहुंच गए, भैया ये गाय मेरी है, वो कहता है मेरी है। राजा निक कहे महाराज एक जन मान जाओ, एक जन ये गाय रख लो, वेखर बदलन 2 ठग गाय रख लो महाराज, 3 ठो रख लो, 4 ठो रख लो। वो मान भी नहीं करे महाराज, हमला चाहिए ते ही गाय चाहिए। हे भगवान अब क्या किया जाए। तो राजा निक सिर हिलाने लगे। दोनों ब्राह्मण श्राप दे दिए, बोले सिर हिला रहे हो, गिरगिट की तरह जाओ गिरगिट हो जाओ। और द्वारिकापुरी के कुआं में आकर के गिर गया बेचारा, गिरगिट बना है। द्वारिकाधीश आए, ये राजा निक गिरगिट बना है करके अपने चरणार बिंद को जैसे ही दिए उस कुआं में, राजा निक का उद्धार हो गया। राजा निक ने कहा महाराज मेरे जैसे कोई गौदान नहीं किया है। तारागण को गिना जा सकता है, समुद्र के पानी को बूंद बना करके गिना जा सकता है, पृथ्वी के रजकण को गिना जा सकता है, पर मैं जितना गौदान किया हूं उसको कोई गिन के नहीं बता सकता। भगवान के थे एकदम सत्य बात बोला था। और एक कारण गिरगिट बने हंस। अच्छा मैं समझा नहीं महाराज। बोले भाई तुम केवल निमित्त हो, और निमित्त होते हुए भी तुम अहंकार किए हो मेरे जैसे गौदान करने वाला, इसलिए तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, लेने वाला कह उठा ये है मेरा अभिमान से। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, ये शरीर भी किसी का दिया हुआ है, याद रखो। फिर धन की बात छोड़ो, ये सारी संपत्ति सारा संसार भगवान का है भैया, और हमको दामदाता बना दिए, सब कुछ भगवान का है, और हमको पुण्य कमाने का शुभ अवसर दे दिए, और तुम्हें अहंकार हो गया। तब राजा निक समझ गए बस प्रभु ब्राह्मण लोग मेरे ऊपर कृपा किए हैं महाराज। क्या आशीर्वाद दिए थे? बोले द्वारिकाधीश आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। तो ब्राह्मण लोग श्राप दिए कि उद्धार किए? तब कहे महाराज ब्राह्मण लोग मेरा उद्धार किए, तभी तो आप आए हो ना। और राजा निक का उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर एक ब्राह्मण था जिसका नाम रखे सुदामा, संत लोग सुदामा नाम रखे, और उनकी पत्नी का नाम सुशीला। कैसा ब्राह्मण था भाई? कहे कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। ये ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण था? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। अरे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण था। श्रेष्ठ ब्राह्मण गला होते महाराज? बोले हाँ जी, कई जन मन जाति बस के ब्राह्मण होते, लेकिन कर्म ब्राह्मण नहीं रहा। ब्राह्मण होकर के मदिरा पान कर रहा है, उसको ब्राह्मण कहोगे क्या? जाति का ब्राह्मण है वो। ब्राह्मण होकर के मांस भक्षण करता है, कैसा ब्राह्मण है वो? ब्राह्मण को ब्राह्मण जैसे रहना चाहिए। वो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का 9 लक्षण बताया गया है। श्रम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशील, सीधापन, मेरी भक्ति और दया। ब्राह्मण को इंद्रिय दमन करने की शक्ति होनी चाहिए। दम, ब्राह्मण चोरी ना करे। ब्राह्मण को तपस्वी होना चाहिए। ब्राह्मण हर समय पवित्र रहना चाहिए। संतोषपन, क्षमाशील होना चाहिए। सीधापन, मेरी भक्ति और दया। 6 कर्म है ब्राह्मण का। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान को बांट देना। इसलिए वो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे भाई। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में वो श्रेष्ठ ब्राह्मण था।
और वो सुदामा क्या करते थे भाई? सुदामा जी करते थे कि सावायया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत् कर्म करौ मनस्य स्मरेद वसंतम स्थिरजंगमेषु शृणोति यद् पुण्यकथाशकरण शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानमे तद्देव यद् पश्यति तच्च चक्षु अंगानि विष्णुरतज्जनानां पादोदकं यान्ति भजन्ति नित्यं सावागया तस्य गुणान् गृणीते। अपनी वाणी से सुंदर भगवान का नाम लेते थे। भूपेन हाथ नहीं समझ, ध्यान देना है भाई। आज उत्तरकांड एक एक घंटा बोलबो, फिर भागवत भगवान विराम ले लिया। तभी मूल डांटे का अधिकार है। एक से उतर हूं ना तहां तो मन मोला डांट। अब व्यासपीठ पर बैठाया होगा गुरु जी के पद में, तो गुरु जी के पद में बैठता हूं ना, थोड़ा डांट देता हूं। वहां की तहां सुन मोला डांट दो चलिए। सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत् कर्म करौ मनस्य। सुदामा जी महाराज अपने परिवार सहित बैठकर कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि अपनी वाणी से हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए देवी। धन्य है वो गृहस्थ, परिवार बैठे हैं और सुदामा जी महाराज ज्ञान देवा। करो यानी हाथ से भगवान की सुंदर पूजा करो। ताली बजाने के लिए दिए हैं भगवान, कितना सुंदर, ताली बजाओ, कीर्तन करो। स्मरेद वसंतम स्त्रजंगमेषु शृणोति तद पुण्य कथाशकरण। भगवान की कथा को बार बार श्रवण करना चाहिए। सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा शिरस्तु तस्यो भयलिंगमान में। और अपने सिर को भगवान के चरणारविंद में झुकाना चाहिए, गुरु जी के चरणारविंद में झुकना चाहिए, ब्राह्मणों के चरणारविंद में झुकाना चाहिए, माता पिता के चरणारविंद में झुकाना चाहिए। देव मंदिर में अपने सिर को झुकाओ। अंगानि विष्णुरतज्जनानां पादोदकं यान्ति भजन्ति नित्यं। सारे अंग को, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन है, उसको भगवान में लगाना चाहिए। ऐसे बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं भाई। एक दिन द्वारिकाधीश की कथा निकल गई तो धर्मपत्नी रोने लगी। बोले महाराज द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। बोले हाँ। तो आप क्यों नहीं जाते उनके पास? क्यों जाऊंगा देवी, मैं उनका नाम पकड़ा हूं। बोले नहीं महाराज आपको जाना चाहिए। क्यों नहीं जाते आप जरूर जाइए प्रभु। सुदामा जी बार बार मना करने लगे तो सुशीला कहती है महाराज भगवान का नाम है एक दीन बंधो कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधो। तुम सोम कौन जाको जिय जानी है। एक तो उनका नाम दीन बंधु है, दीनों के ऊपर कृपा करते हैं। दूसरा नाम कृपा सिंधु, भगवान कृपा के सागर हैं। फिर गुरु बंधु, एक ही पाठशाला में पढ़े हो शांतिपनी गुरु के आश्रम। आपको जाना चाहिए प्रभु। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान कैसे कृपा करते हैं? अरे नाम लेत चौगुनी। भगवान का अगर प्रेम से नाम लोगे तो आपसे 4 गुना प्रेम करते हैं। नाम लेत चौगुनी गए ते द्वार सौगुनी सो। और भगवान के पास जाओगे मंदिर में तो 100 गुना प्रेम करते हैं। देखत सहस्त्र गुणी प्रीति प्रभु वानी है। और भगवान अगर उस भक्त को देख लेता है तो हजारों गुना प्रेम करते हैं भैया। सुदामा जी की थे मोर पास तो कुछ नहीं है देवी। मित्र के पास जावे तो कुछ लेके जाना चाहिए। क्या लेके जाऊंगा? क्योंकि रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान 3 चीज जरूरी है। और 3 चीज घर में नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान, तेने गरीब है। याद रखो इस संसार में वही गरीब है जिसके यहाँ खाने के लिए नहीं है। अब आजकल तो सबके यहाँ भोजन है।
5 वर्ष फिर मिलेगा चावल सोसाइटी में चावल सब पर है। अब कपड़ा कमी नहीं है कखरों में। प्रधानमंत्री योजना में घर घला बना थे। देखा तो सुदामा जी महाराज में तीनों चीज नहीं है। तो कहते महाराज द्वारिकाधीश के पास जाना चाहिए, हमारे पास तो कुछ नहीं है देवी, हम क्या ले जाएं? मैं अभी व्यवस्था करता हूं। यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसिन पास, पांव से चावल लिए आए सहित हुलास। 4 घर चावल कनकी कुटकी ले लिए, अब उसको बांधना है। तो धोती बहुत पुरानी हो चुकी है, उसी धोती में रखने लगे तो कनकी कुटकी गिरने लगी। तब सुशीला माँ रो पड़ी, एक मास दोई पाख में 2 एकादशी होय, पर मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी होय। सबके यहाँ महीने में 2 बार एकादशी तिथि आती है कन्हैया, पर मेरे घर रोज एकादशी तिथि रहती है, कभी द्वादशी आती ही नहीं। ये पोटली बांध करके सुदामा जी महाराज को दे दिए, और वो सुदामा जी महाराज उस पोटली को लेकर के चलने लगे। एक वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान की योग माया उसे उठा करके द्वारिकापुरी छोड़ते हैं। और जब द्वारिकापुरी गए हैं तो पूछ रहे हैं, भैया द्वारिकाधीश यही रहते हैं क्या? तो द्वारपालों से भगवान सुदामा जी महाराज कैसे पूछ रहे हैं, आप भजन के माध्यम से श्रवण। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का बुरा हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, ये मिलने सखावत नसीब आ गया है, ये मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मिलने सखाए अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिताए, चरण आंसुओं से जामिन दुलाए, हाँ चरण आंसुओं से जामिन दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से जामिन दुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न
जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। ऐसे आज देखो भक्त और भगवान का मिलन होने लगा।